नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने वाला हूँ उसका नाम है टाटा एल्क्सी और इन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश किए हैं। नंबर जो यहाँ पर आपको देखे जा रहे हैं दोस्तों वो लैक्स में है, तो थोड़ा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम यहाँ पाएँ तो पाएंगे 953.47 करोड़, जो एक साल पहले 93,917 करोड़ थी। अदर इनकम नजर डालेंगे 46 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 39.85 करोड़ रुपीस थी। आपका टोटल इनकम कितना हुआ 999.51 करोड़ रुपीस, 1000 करोड़ से मात्र 49 लाख के आसपास की कमी, जो एक साल पहले कितना था दोस्तों 97, आप कह सकते हैं 979 करोड़ रुपीस, और पिछले क्वार्टर में 966.97 करोड़। ओके नाउ अब अगर हम खर्चों में देखें, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर है। यानी एक साल पहले एक क्वार्टर पहले जैसे नंबर आए थे टॉप लाइन में लगभग उसी प्रकार के हैं। अब खर्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल 66.39 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 56 करोड़ रुपए, और पिछले क्वार्टर में 72.36 करोड़। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 549 करोड़ रुपीस, 549 करोड़, जो एक साल पहले 515 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 538 करोड़। आपका फाइनेंस कॉस्ट कितना है 3.5 करोड़ के आसपास का। देखिए नेग्लिजिबल है क्योंकि एक भयंकर कैश रिच कंपनी है ये। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 22 करोड़ 80 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 25.96 करोड़। अब आपका अदर खर्चों में नजर डालोगे तो ये 115.83 करोड़ है, जो एक साल पहले 121.28 करोड़ है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि भाई प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और वो टैक्स कितना है 241.96 करोड़, जो एक साल पहले 255.84 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में ये 214.71 करोड़ है। अब इस पे जो एक्सेप्शनल आइटम आप देखोगे 95 करोड़ रुपए का ये एक्सेप्शनल आइटम आया है। तो भाई जहां आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम ऑलरेडी आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर गिरा हुआ है 255 करोड़ 240 करोड़, ये एक और खर्च आ जाता है तो आप क्वार्टर क्वार्टर भी 146 करोड़ में आ जाते हो, जो एक साल पहले 255 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 214 करोड़। यानी जो ऑटो इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम बात चल रही है वो साफ साफ शायद यहाँ देखने को मिल रही है। मैं ऑटो इसलिए कह रहा हूँ, कंपनी का मेन फोकस ऑटो जो ऑटो इंडस्ट्री में जो चीज़ें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं लगभग उन्हीं के आसपास का ज़्यादा काम है। फिर आपका टोटल टैक्स कितना हुआ 37 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 56.84 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 59.89 करोड़। आपका नेट प्रॉफिट आया है मात्र 108 करोड़ रुपए, 108.89, ऑलमोस्ट 109 करोड़, जो एक साल पहले 199 करोड़ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रॉफिट क्रैश है ये आपका। और पिछले क्वार्टर में कितना था ये 154 करोड़ रुपीस। आई मीन ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमको दे रही है कंपनी। फिर आप ईपीएस पर नजर डालोगे 17 रुपीज 48 पैसा, जो एक साल पहले 31 रुपीज 94 पैसा था। ईयर ऑन ईयर तो खैर बहुत ही भयंकर गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही डरा देने वाली गिरावट है ये। ओके नाउ अब देखते हैं वो कौन सा सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज 930 करोड़, जो एक साल पहले 918 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 893 करोड़। फिर सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट सर्विस 23 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 20 करोड़ था। ये तो ठीक है, फिर भी जंप आया, अच्छा है, क्वार्टर में थोड़ी बहुत कमी है। बट जब आप रिजल्ट में आते हो ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में 307 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 319 करोड़ था। ठीक है, यानी कि आप देख रहे होंगे मार्जिन में आपको बहुत बड़ी डायल्यूशन देखने को मिल रही है। इवन सिस्टम इंटीग्रेशन तो जहां 3.5 करोड़ का आपका प्रॉफिट था, आपको 1.96 ऑलमोस्ट 2 करोड़ का यहां लॉस होते हुए दिखाई हमको दे रहा है। ओके नाउ ये जो नंबर्स हैं ये सच में मैं कहूँगा डरा देने वाले तो हैं ही हैं, लेकिन निवेशकों के लिए इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि बाजार कल जब ओपन होगा तो शायद बड़ी गिरावट हो। क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड या कुछ दिया है? तो जी बिल्कुल नहीं, कंपनी ने फिलहाल तो कोई डिविडेंड नहीं दिया।
तो प्राइमा फेसिया जो हमको ये नंबर दिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब इसका क्या असर होगा कल हमको ये देखना पड़ेगा। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत, बहुत बुरे फेज़ से गुज़र रही है ये कंपनी। ये इस वीडियो का अंत है।